हाँ देखिए फिगर है क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 9th ट्रायंगल AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। AD एंड BC देखिए AD एंड BC क्या है, ये आर इक्वल परपेंडिकुलर लाइन किस पे है, AB परपेंडिकुलर है। शो डैट CD बाइसेक्ट AB। CD जो है क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है AB को, बाइसेक्ट। अब देखिए इसको शो कर रहा है, तो आप यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन, ध्यान देना सॉल्यूशन लिख के देखो, लिखने का तरीका देख लीजिए। सॉल्यूशन लिख के लिखोगे AD परपेंडिकुलर टू AB, ये दिया हुआ है AD परपेंडिकुलर टू AB एंड BC परपेंडिकुलर टू AB, ये भी दिया हुआ है। अब आपको अब देखिए, अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि AD जो है BC के इक्वल, यहाँ पे देखिए कट का निशान है, इसका मतलब ये इक्वल दिया हुआ है। तो लिखोगे AD इज इक्वल टू BC, क्या लिखोगे, गिवन, यानी आपका ये जो है गिवन है, यानी दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा अब लिखोगे इन ट्रायंगल, ध्यान देना, अब ट्रायंगल कौन सा है, BOC, BOC ये हो गया, एंड इन ट्रायंगल ये तो हो गया BOC, अब ये हो गया AOD, ट्रायंगल AOD ये हो गया। एंगल BOC, अब देखिए एंगल BOC क्या है, ये इक्वल है किसके, एंगल AOD के। ये देखिए ये इक्वल है AOD के। क्यों इक्वल है भैया, क्योंकि ये वर्टिकली क्या है, अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है ना, ध्यान देना। अच्छा अब एंगल देखिए, अब देखिए, अब यहीं से ध्यान देना, CBO, एंगल CBO क्या है भैया, ये इक्वल है किसके, एंगल DAO के। पूछो क्यों, ये तो क्लियर है, आपको पता ही होगा, ईच 90 है, ये 90 का निशानी ऐसे होता है, ईच 90 डिग्री, ये हो गया आपका। तो ये हो जाएगा ट्रायंगल, अब देखिए ट्रायंगल BOC, ये हो जाएगा ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD, ये हो गया। किसके थ्रू हुआ, बाई आस कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी AAAS, ये लिख देना बाई आस ब्रैकेट में, आस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इसलिए जब एक बार कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके बाद CPCT से आप दिखा सकते हैं, ये दिखा दीजिएगा BO इज इक्वल टू AO, लिख दोगे बाई किसके, CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये आपका हो गया 9 सेकेंड में। देखिए कह रहा है L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस, L एंड M क्या है, ये टू पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q, ये भी पैरेलल है, ये देख लीजिए। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो समान दूरी तय करें, है ना, इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा शो डैट ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA कॉन्ग्रुएंट, यही आपको शो करना है, ठीक है ना। अच्छा बहुत इजी है, लिखोगे, अब सॉल्यूशन यहाँ दोगे, अब सॉल्यूशन देने के बाद लिखोगे क्या, एंगल BAC क्या है भैया, इक्वल है एंगल किसके है, DCA के, DCA एंगल BAC इज इक्वल टू DCA, ठीक है ना। अच्छा क्यों इक्वल है, देखिए BAC ये एंगल और DCA ये एंगल, क्योंकि ये पैरेलल लाइन बन रही है भाई, PQ की क्या है, ये पैरेलल है। अब PQ के जब पैरेलल होता है तो ये एंगल इक्वल होता है। लिखोगे ब्रैकेट में अल्टरनेट क्या लिखोगे, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एस, यहाँ लिखोगे क्योंकि यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, P पैरेलल टू Q, ये लिख दो SP पैरेलल Q, ये हो गया आपका। अब जब ये अब ये क्या है, देखिए ये बीच में लाइन दो है, इस ट्रायंगल की भी है, इस ट्रायंगल की भी है, तो लिखोगे AC इज इक्वल टू CA। अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कॉमन, भाई ब्रैकेट में आप कॉमन लिख दोगे, डेट्स इट। अच्छा अब ये तो हो गया इसके, अब LM पे आ जाओ, तो LM पे जब आओगे तो एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC, ये देखिए BCA, अब ये इक्वल होगा किसके, DAC के, यानी ये इसके इक्वल होगा क्योंकि ये पैरेलल है, ध्यान देना, DAC के। यहाँ लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर
एज क्या लिखोगे, एल पैरेलल टू एम, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे लिख देना, इसलिए ये हो गया। ये लिखोगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। अब यहाँ लिखोगे बाई एंगल साइड एंगल ए से एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, ये आपका हो गया। अब देखिए आगे, अब कह रहा है, अब देखिए ये फिगर है आपकी, कह रहा है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम ए फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, शो दैट ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। और कह रहा है इसमें दूसरा क्वेश्चन है बी पी इज इक्वल टू बी क्यू और बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। अब देखिए लिखोगे यहाँ पे क्या, सबसे पहले यहाँ पे दोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देने के बाद आप यहाँ लिखोगे, ध्यान देना, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी लिखोगे एंगल बी ए पी, यानी अब बाप समझ लीजिए, बाप बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू। क्या है भाई, बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर क्या होता है, इक्वल एंगल में डिवाइड करता है ऑफ एंगल ए। ये देखिए एंगल ए को क्या है, ये बाइसेक्टर है, ये देखिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अब लिखोगे एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। क्यों, ये देखिए 90 बना है, ए पी बी इज इक्वल टू क्या है, बी ए क्यू बी, ये देखिए 90 है। लिखोगे ईच 90 डिग्री का जब एंगल दोनों तरफ है तो इक्वल हो जाएगा, सीधी सी बात। अब लिखोगे ए बी इज इक्वल टू ए बी, भाई कॉमन बीच वाली लाइन यहाँ लिख दोगे कॉमन, ये मेरा हो गया। उसके बाद लिख देना, इसलिए ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, यहाँ लिखोगे बाई एंगल साइड आस कॉन्ग्रुएंस रूल, ये आपका हो गया। अब जब भाई एक बार कॉन्ग्रुएंट कर दिया, उसके बाद सीपीसीटी से आप दिखा दीजिए, दैट्स इट। बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बस काम खत्म। लिखोगे बाई सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है ना। और इट इज सेट टू दैट बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, यहाँ लिख देना बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, ये आपका हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये दिया हुआ है ए सी इज इक्वल टू ए ई, देखिए डबल है और ये भी इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए डी भी दिया हुआ है, ये भी दिया है ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये आपको प्रूफ करना है। तो लिखोगे सॉल्यूशन, सबसे पहले आप दोगे सॉल्यूशन, ध्यान देना, लिखोगे ट्रायंगल बी ए डी। अब देखिए बी ए डी, अब देखिए ये एंगल, देखिए जब एंगल का निशान दे दे, ये दोनों इक्वल है। लिखोगे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, ये है ना बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी, है ना, ई ए सी हो जाएगा, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, अब दोनों को हम क्योंकि यहाँ पे करने जा रहे हैं, बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी, ये देखिए ये हो गया। अब हम लिखेंगे बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई, ध्यान देना, देखो भाई डी ए सी क्या हो जाएगा, देखिए ये डी ए सी है, ये अब देखिए बी ए सी, अब देखिएगा यहाँ पे अब बी ए डी और डी ए सी, बी ए डी देखिए बी ए डी और डी ए सी, ये देखिए ये है प्लस है,
और ये अब ये प्लस किया, और ई ए सी देखिए, ई ए सी और प्लस डी ए सी, डी ए सी, ये देखिए दोनों को प्लस करेंगे तो ये इक्वल होगा बी ए सी के, ये देखिए, और ये इक्वल होगा डी ए ई के, देखिए डी ए ई के, ये देखिए भाई इक्वल है ही है। दोनों को अगर हम दोनों को एक प्लस प्लस कर दें तो दोनों प्लस मिलके एक हो जाएगा, क्योंकि एक ही ट्रायंगल हो रही है, बी ए सी में दो है, ये दोनों आ रहे हैं, और डी ए ई में ये दोनों आ रहे हैं। इसको हम ऐसे कर सकते हैं। इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए एंगल बी ए सी इज इक्वल टू डी ए ई हो गया। अब लिखोगे इन ट्रायंगल बी ए सी एंड डी ए ई, ट्रायंगल डी ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी। भाई ए बी जो है ए डी के इक्वल है, ये दिया हुआ है, ये देखिए, है ना। इसका मतलब आइसोसेलेस है, सीधी सी बात है, गिवन है। यहाँ लिख दीजिए गिवन, ये गिवन दिया हुआ है। तो एंगल बी ए सी क्या है, इज इक्वल टू एंगल डी ए ई है। कहाँ से है, ये प्रूफ है एबव से, यानी ऊपर हमने प्रूफ कर दिया है, ये एबव कर दिया है। क्यों भाई, बी ए सी इज इक्वल टू डी ए, ये प्रूफ कर दिया है। इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ए ई, कॉन्ग्रुएंट हो गया। बाई सास रूल कर दीजिए, बाई सास रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल लिख सकते हैं या रूल लिख दीजिए। अब एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गया, काम खत्म। यहाँ लिखिए बी सी इज इक्वल टू डी ई, तुरंत दिखाइए सी पी सी टी से। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद करना, ध्यान देना, सी पी सी टी, डेट्स इट, ये आपका हो गया कंप्लीट।